राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में मौनी अमावस का विशेष महत्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस को मनाया जाता है। मौनी अमावस को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए मौनी अमावस को गंगा जल में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माघ महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, खासकर माघी अमावस यानी मौनी अमावस पर। मौनी अमावस पर गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। इस व्रत में मुनियों सा आचरण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस के दिन स्नान के बाद दान का विशेष महत्व है। साथ ही यह माना जाता है कि इस दिन गंगा जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना आवश्यक होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाए हैं तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी क्षमता के हिसाब से दान करें। इस दिन क्यों रखा जाता है मौन व्रत? मौनी अमावस के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते। इसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मौनी अमावस के दिन चुप रहकर यानी मौन धारण कर मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है और मन में ईश्वर का जाप करके दान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। साल में यही एक ऐसी अमावस है जिसमें मौन व्रत कर जप तप पूजा पाठ करने से पितृ और शनि दोष से छुटकारा मिलता है। मौनी अमावस तिथि की शुरुआत 9 फरवरी 2024 को सुबह 8:02 से होगी। अगले दिन 10 फरवरी 2024 को सुबह 4:28 पर इसकी समाप्ति होगी। मौनी अमावस की कथा इस प्रकार है। मौनी अमावस के दिन यह कथा सुनने अथवा सुनाने का प्रचलन माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यह बताया जाता है कि कांचीपुर की एक कन्या जब विवाह के योग्य हो गई थी, तब उसके पिता ने पंडित को उसकी कुंडली दिखाई। पंडित ने कुंडली में वैधव्य दोष बताया। इसके बारे में बताने के साथ ही पंडित जी ने दोष से बचने का रास्ता भी बताया कि सोमा का पूजन करने से विधवा दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया वह एक धोबिन है, उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है, उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब पिता ने अपने सबसे छोटे लड़के को अपनी बहन के साथ सिंहल द्वीप जाने के लिए कहा। लड़का बहन को साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। जब सायंकाल के समय उन गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो वह अपने बच्चों को भोजन कराने लगी, तो उन बच्चों ने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी
कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के विषीभूत गिद्ध माता उन बहन भाइयों के पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन गिद्ध की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन आता है और कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवा और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने सब जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई कि वह काम कौन करता है। सोमा ने उन भाई बहनों से बात की। भाई ने सोमा को अपनी बहन की सारी बातें बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया कि वह कन्या के वैधव दोष का निवारण का आश्वासन भी दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को प्रदान कर दिया और तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जयमाता तथा पति की मृत्यु हो गई थी। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन कर कर 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। वह मौनी अमावस का दिन था। तभी से मौनी अमावस महाव्रत की शुरुआत हुई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।